हेलो साथियों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर आशीष गुप्ता है और आपका मैं यहाँ पर संडे टू थर्सडे शाम को 7 बजे आपके लिए अपना सेशंस लेके आता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग इस टाइमिंग को जरूर नोट करें। ये है आपका शाम को 7 बजे यूट्यूब के इस पर्टिकुलर चैनल पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से। और फाइनली आपकी जो अगली क्लास है वो भी फ्री। ये दोनों क्लासेस फ्री क्लासेस हैं। एक यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर है और दूसरी आपकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर है। तो इस ऐप को आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से फायदा ये होगा कि जो सेशंस यहाँ पर हम लेते हैं वो सेशंस का पीडीएफ आपको डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप पर विद एनोटेड वर्जन मिल जाएगा। ठीक है। और सेशंस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आप अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल में इन सेशंस को शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी कुछ आपका अच्छा हो जाए, वो भी अपना एग्जाम क्रैक कर लें। तो आज मैं बात करूंगा, उससे पहले कि मैं आपको ये बता दूं कि आप कैसे सुपर कोचिंग के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर यूज करोगे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग तो आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पर गूगल पर गए, आपको ये टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐड करना है। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग करते ही आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको एक इंटरफेस खुल जाएगा और इंटरफेस खुलते ही आपको यहाँ पर जो कैटेगरी चूज करनी है वो टीचिंग एग्जाम की करनी है। टीचिंग एग्जाम में आपके पास CSI नेट और CSI नेट पर आप जैसे इनरोल करोगे यहाँ पर आपको मांगेगा अप्लाई कूपन। इस अप्लाई कूपन पर आपको एक अप्लाई कूपन यूज कर देना है, ASHISHG यूज करेंगे, ऊपर आ रहा है ASHISHG, एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो मैं चलो आज आपके साथ एक क्विक सेशन प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबल यानी कि जेनेटिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपका प्रोबेबिलिटी हाई रखते हैं कि उस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। जरा आओ बात करते हैं कुछ उनके रिगार्डिंग, क्योंकि एग्जाम अब बहुत जल्दी ही होने वाला है। तो आप देखो, सेशंस को फटाफट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लें। इस डेडिकेटेड टीम के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। लाइव बैच चलते हैं, 13 यूनिट की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो इसको आप ज्वाइन करें और आप अपनी तैयारी को बूस्ट करें। गेट 2024 के लिए पहला क्वेश्चन ये आपका ये सामने ये रहा। देखते हैं क्या होगा। चलो आंसर फटाफट से देखेंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लें, फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर पढ़ लिया हमने तो फिर ये एक बात समझ में आ रही है, टू हेटेरोजाइगस पेरेंट्स फॉर एल्बिनिज्म। सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि एल्बिनिज्म कौन सा डिसऑर्डर है जेनेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं कहूंगा एल्बिनिज्म तो मुझे पता है, अच्छा ये तो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में आपको पता है होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन क्या कॉज करती है, डिजीज कॉज करती है। होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन डिजीज कॉज करती है, इसकी हमें नॉलेज है। Are planning for a baby, what is the probability that their first baby having normal phenotype? भाई वो दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, क्वेश्चन में बताया गया टू हेटेरोजाइगस पेरेंट्स, यानी कि डिजीज के लिए दोनों पेरेंट्स हेटेरोजाइगस हैं। तो पेरेंट 1 इंटू पेरेंट 2 दोनों का नेचर हेटेरोजाइगस है। तो मैंने यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन रिप्रेजेंट कर दी है। अब मुझे सिंपल सा कुछ नहीं करना है, मुझे तो केवल एक सिंपल सा चार्ट बनाना है। तो मैंने पहले एलील को पहले एलील से जोड़ दिया कैपिटल ए, पहले एलील को दूसरे से जोड़ दिया कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरे को पहले से जोड़ दिया कैपिटल ए स्मॉल ए और दूसरे को दूसरे से जोड़ दिया स्मॉल ए। भाई यही आएगा और तो कोई चांस है नहीं। ठीक है, यही आने वाला है भाई, इसके अलावा तो कोई कॉम्बिनेशन बनने वाला नहीं है। तो ये मैंने आपको इस तरह से क्रॉस बना दिया। ठीक है। अब आप आगे देखो, आगे आपको ये दिया हुआ था कि भाई एल्बिनिज्म दिया हुआ था, भाई क्लियर कर देखो, हेटेरोजाइगस पेरेंट्स दिए हुए थे एल्बिनिज्म के रिस्पेक्ट में, तो मैंने क्रॉस बना दिया है। अब मेरे पास ये वाली कंडीशन तो क्या है, डिजीज की है, और ये वाले कंडीशन मेरे पास किसके हैं, नॉर्मल के हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर फर्स्ट बेबी हैविंग नॉर्मल फिनोटाइप। तो उनके पहले बेबी में नॉर्मल फिनोटाइप आने का चांस क्या है, मतलब वो नॉर्मल की बात कर रहे हैं, डिजीज की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं एक टाइम पर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं। मैंने कहा मेरे पास 1 2 3 4 प्रोजेनी अगर आ रहे हैं तो 4 में से 3 में नॉर्मल आने के चांस है, 1 2 3, फोर्थ वाला तो डिजीज दिखाई दे रहा है। तो 4 में 3 में नॉर्मल आने के चांस है। तो नॉर्मल आने की प्रोबेबिलिटी 4 में से 3 की है, 4 में से 3 की है, 3/4 आंसर होगा। अब आप देखो 3/4 को ऐसे भी तो लिख सकता है, 3/4 अगर इसको 100 से मल्टीप्लाइड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 से 25 टाइम कट गया और ये आपका 75%।
अब ऑप्शन में जो भी होगा, अगर वो परसेंटेज में पूछ रहा है तो आंसर 75% हो जाएगा, और अगर फ्रैक्शन में पूछ रहा है तो आंसर 3/4 हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन में दिया है आंसर उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर करके आओगे, कर सकते हैं इतना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, दूसरे क्वेश्चन को देखें जरा, क्या ये सेम तो नहीं है, पहले तो ये चेक कर लें। Two heterozygous parents for albinism are planning for a baby. What is the probability that their first baby, a son, having normal phenotype? उनका फर्स्ट बेबी क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर फर्स्ट बेबी अ सन हैविंग नॉर्मल फिनोटाइप। भाई उनको सन भी चाहिए, इस बार कंडीशन थोड़ी सी बदल दी गई है, उनको तो सन भी चाहिए और साथ में क्या चाहिए, और साथ में आपका नॉर्मल फिनोटाइप भी चाहिए। इसका मतलब है इस बार दो प्रोबेबिलिटी एक साथ काउंट हो रही हैं। क्या हो रहा है, दो प्रोबेबिलिटी एक साथ काउंट हो रही हैं। तो देखना कंडीशन क्या है, सन हैविंग नॉर्मल फिनोटाइप ये चाहिए, तो भाई क्रॉस तो वही बनेगा क्योंकि दो हेटेरोजाइगस पेरेंट्स हैं और कंडीशन वही ऑटोजोमल रिसेसिव है, और ऑटोजोमल रिसेसिव है तो इसका मतलब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन डिजीज होती है। तो मैंने कह दिया कि ठीक है भाई दो हेटेरोजाइगस, क्रॉस में बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हेटेरोजाइगस, इसके कॉम्बिनेशन कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, यही तो बनेगा। ये वाला आपने कहा ये तो डिजीज है, और ये आपने बोला ये तो नॉर्मल है 3/4 और ये 1/4। अब क्या कह रहा है आंसर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर फर्स्ट बेबी, उनका फर्स्ट बेबी सन भी आए और सन नॉर्मल आए, हैविंग नॉर्मल फिनोटाइप। अब आपको यहां से सन भी चाहिए और यहां से आपको नॉर्मल फिनोटाइप भी चाहिए, तो आपको सन भी चाहिए और आपको नॉर्मल फिनोटाइप भी चाहिए, नॉर्मल फिनोटाइप भी चाहिए। तो इसका मतलब दो प्रोबेबिलिटी एक साथ चाहिए होंगी और दोनों कंडीशन एक साथ चाहिए आपको, ये कॉम्बिनेशन एक साथ लाना है, और जहां पर कॉम्बिनेशन एक साथ लाए जाते हैं वहां पर आप दोनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हो। क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। तो भाई सन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी किसी भी फैमिली में, ये बात ध्यान में रखेंगे, किसी भी फैमिली में सन और डॉटर आने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होती है। तो सन आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी और डॉटर आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी। तो सन आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई और नॉर्मल आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, क्योंकि दोनों फैक्टर एक साथ चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर 3/8 आएगा, ये आंसर 3/8 आएगा इस बार। इससे पहले वाले में देखना डिफरेंस नजर आ रहा था, वहां डायरेक्टली एक ब्रॉड टर्म पूछा था, फर्स्ट बेबी हैविंग नॉर्मल फिनोटाइप, वहां पर सन और डॉटर को डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे थे, लेकिन यहां पर इस बार डिस्टिंग्विश किया गया है कि जो बेबी चाहिए वो इस बार नॉर्मल तो चाहिए लेकिन सन चाहिए। तो कितने चांस हैं, तो भाई सन आने के चांस फैमिली में हाफ होते हैं, तो इसका मतलब है नॉर्मल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उस प्रोबेबिलिटी को हाफ से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो आंसर क्या बनेगा, 3/8 बनेगा। होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी। अगले अगले प्रोबेबल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आपको मोड ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स को टारगेट कर रहा हूं मैं, ध्यान में रखना, मोड ऑफ इनहेरिटेंस आपसे पूछा गया है, मोड ऑफ इनहेरिटेंस। अगर यहां से मोड ऑफ इनहेरिटेंस की बात चल रही तो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्या होगा ये देख लेते हैं। भाई पहली बात तो दो नॉर्मल पेरेंट्स डिजीज दे रहे हैं, ये नॉर्मल है ये नॉर्मल है, ये आपके पास डिजीज आ गया, तो दो नॉर्मल पेरेंट्स डिजीज दे रहे हैं तो डोमिनेंट तो होगा नहीं, डोमिनेंट हट गया, एक्सडीबी हट गया। अब आपके पास ऑटोजोमल रिसेसिव है या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव मैं आपको बता चुका हूं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में अफेक्टेड फीमेल का फादर अफेक्टेड और अफेक्टेड फीमेल के सारे सन्स अफेक्टेड होने चाहिए, अफेक्टेड फीमेल का फादर अफेक्टेड और अफेक्टेड फीमेल के सारे सन्स अफेक्टेड। तो मैंने कहा अफेक्टेड फीमेल अगर यहां है तो इसके सारे सन्स अफेक्टेड होने चाहिए थे, जो कि नहीं दिख रहे हैं, तो मैं एक्सआर को भी यहां से हटाऊंगा, आंसर में चला जाऊंगा AR में। क्या होगा आंसर, AR हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस यानी कि जेनेटिक्स को टारगेट किया जाता है गेट में, ये ध्यान रखेंगे।
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात चल रही है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आप ध्यान रखना, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि जब आप पेरेंटल 1 इंटू पेरेंटल 2 को क्रॉस कराते हो, तो जो F1 का जो मेजरमेंट आएगा, F1 का जो मेजरमेंट आएगा वो आएगा एवरेज ऑफ बोथ पेरेंट, एवरेज ऑफ बोथ पेरेंट। जो भी पैरामीटर लिया गया है उसके रिस्पेक्ट में एवरेज दोनों के पेरेंट का आएगा, यानी कि मीन वैल्यू आएगी, मीन वैल्यू आएगी। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट होता है किसका, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट बना तो बताओ भाई, यहां पर आपको दिया गया हाइट ऑफ प्लांट 1 इज 30 सेंटीमीटर इज क्रॉस्ड विद द प्लांट 2 हैविंग हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो पेरेंट 1 यहाँ पर 30 सेंटीमीटर का है, इसको क्रॉस कराया पेरेंट 2 के साथ जो 2 सेंटीमीटर का है, ऐसे ही दिया हुआ है। द हाइट ऑफ F1, तो मैंने कहा F1 की जो हाइट आएगी, जो प्रोजेनी F1 आएंगी उन सब में कॉमन क्या आएगा कि एवरेज आएगा। तो इसका एवरेज 30 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 32 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर हाइट आएगी F1 प्लांट्स की। कितनी आ जाएगी आपकी 16 आ जाएगी, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, एकदम से दिमाग में स्ट्राइक करो। अच्छा हाँ, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमने पढ़ा था, अच्छा उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ये बनते हैं। एक और पॉइंट देखो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है आपका, बेल शेप्ड होता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड होता है, क्वांटिटेटिव होता है, ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन को फॉलो करता है ये। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपके हमेशा यहाँ पर टिप्स पर याद रहने चाहिए। अगला चलते हैं, आपको एलील फ्रीक्वेंसी दी गई है, एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रिसेसिव एलील, रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी आपको 0.3 दी गई है। तो मैंने कहा Q की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.3 दी गई है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट का नंबर कह रहा है, इसका मतलब है आपको क्या करना है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी पर जाना है। होमोजाइगस डोमिनेंट पर्सन नॉट सफरिंग फ्रॉम फिनाइलकीटोनुरिया। भाई फिनाइलकीटोनुरिया आपको पता है एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इफ देयर इज अ पॉपुलेशन साइज, भाई 3000 इंडिविजुअल्स हैं, उनमें से कह रहा है कि होमोजाइगस डोमिनेंट का नंबर कितना आएगा। तो मैंने यहां से क्यों निकाल दिया 0.3, तो मुझे ये पता है एलील फ्रीक्वेंसी का सम कितना होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस क्यू कर देंगे, तो 1 माइनस 0.3, तो ये आपका कितना आ गया 0.7 आ गया। ये 0.7 क्या आ गया, पी आ गया, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी आ गई। अब होमोजाइगस डोमिनेंट का जो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी होगी, इसका मतलब है होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए आपको क्या निकालना होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट, इसके लिए आपको निकालना होगा पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू 0.7 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया, ये 0.49 हो गया, 0.49। अब ये तो होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी आई है ना, आपको जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी आई है ये। अगर आप उस जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को टोटल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डिजायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे। तो टोटल आपके पास कितने हैं, टोटल तो आपके पास 3000 इंडिविजुअल्स हैं। तो इस 0.49 जो आया है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 3000 से, तो आपने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने सिंपल किससे, 3000 से, तो आपके पास आंसर आ गया ये। अब आपके पास तो आंसर निकल गया, बस अब क्या बचा, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा, ये समथिंग अराउंड 1500 से नीचे आएगा। तो आपका आंसर ये हो गया, तो ये आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या हम आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, तो आराम से आप देखना, ये कुछ ऐसे डोमेन्स हैं जहां से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं, और जेनेटिक्स में प्रोबेबिलिटी और आपका पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो लास्ट मोमेंट पर इनको थोड़ा सा एक बार देख लें, अच्छे से कवर कर लें, ठीक है। मेरे साथ आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग जुड़ते हैं और जुड़ते रहेंगे। तो आप क्या करें, मेरी टाइमिंग संडे टू थर्सडे चलती है, इन टाइमिंग्स को नोट करें। यूट्यूब पर 7 बजे और ऐप पर 10 बजे क्लास होती है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन करके रखें। सेशंस को लाइक करें, सेशंस को शेयर करते हैं अपने सर्कल में, और अगर आपने यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दें। थैंक यू ऑल, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में।